हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत माता का मंदिर या इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है भारत माता का मंदिर या। तो भारत माता का मंदिर मतलब भारत माता का मंदिर, यह मतलब हमारे देश की बात हो रही है, हमारे इस मातृभूमि की बात हो रही है। तो कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी हमारे इस देश को, हमारी इस मातृभूमि को भारत माता का मंदिर बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, भारत माता का मंदिर यह मतलब हमारा देश। तो यह यानी भारत देश, भारतवर्ष भारत माता का मंदिर है। समता का संवाद जहाँ, और जहाँ मतलब यहाँ, यानी हमारे भारत देश में समता, समता यानी समानता, समता अर्थात क्या होता है, समानता का संवाद, यानी संवाद मतलब होता है वार्तालाप। तो जहाँ समानता का वार्तालाप यानी समानता की बातें होती हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी भारत भूमि भारत माता की मंदिर है। और यहाँ समानता का संवाद यानी यहाँ पर समानता की बातें, समानता का वार्तालाप होता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। सबका मतलब सभी का, यानी सभी भारतवासियों का। शिव यानी शुभ, शिव मतलब शुभ या मंगलकारी हम बोल सकते हैं। कल्याण यानी कल्याण, यहाँ यानी हमारे इस भारत भूमि पर। तो यहाँ भारत यानी हमारे इस भारत भूमि पर सभी का शुभ या मंगलकारी कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, प्रसाद मतलब यहाँ कृपा की बात हो रही है, यानी यहाँ सभी के ऊपर कृपा, समान कृपा बनी रहती है। तो कह रहे हैं कि भारत माता का यह जो मंदिर है, यहाँ सब केवल समानता का संवाद यानी समानता की बातें होती हैं, और यहाँ सभी का शुभ कल्याण होता है, और यहाँ सभी पर कृपा बनी रहती है, यानी जो हमारी भारत माता है या हमारे देश के जो देवी देवता हैं, सभी की कृपा सब पर बनी रहती है। जाति धर्म या संप्रदाय का। जाति धर्म मतलब जाति धर्म, और संप्रदाय यानी संप्रदाय का। तो जाति धर्म या वर्ग का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वैसे व्यवधान मतलब होता है बाधा, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे भेदभाव। तो जाति धर्म और व्यवधान, जाति धर्म और संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यानी यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारे इस भारत देश में, यहाँ मतलब हमारे इस भारत देश में, तो हमारे इस भारत देश में जाति धर्म और किसी भी संप्रदाय का या किसी भी वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है। मतलब हम यहाँ एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे का त्योहार या कोई भी चीज होती है उसमें हम शामिल होते हैं। फिर क्या करें, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ, यहाँ मतलब हमारे इस भारत देश में। तो हमारे इस भारत देश में सबका स्वागत होता है, सबका आदर होता है, सबका सम सम्मान, यहाँ सम मतलब होता है समान, और यहाँ सभी का समान सम्मान होता है। करे कि यहाँ सभी का समान स्वागत, सबका समान आदर और सबका समान सम्मान होता है, समान सम्मान होता है। तो यहाँ यानी हमारे इस भारत देश में किसी भी जाति धर्म या किसी भी संप्रदाय या वर्ग का भी कोई भेदभाव नहीं होता है, और यहाँ सभी का स्वागत, सभी का आदर और सभी का समान सम्मान होता है। देखिए अगला क्या है, राम रहीम बुद्ध ईसा का। राम मतलब चाहे वो हिंदुओं के श्री राम हो, या मुस्लिमों के रहीम, या ईसाइयों ईसाइयों के ईसा मसीहा, या बुद्ध के यानी बुद्ध धर्म वालों के बुद्ध जी हो। तो कह रहे हैं यहाँ राम रहीम बुद्ध और ईसाइयों का सुलभ यानी सरल, सुलभ मतलब तो जो आसानी से मिल जाए, तो सुलभ यानी सरल है, एक सा ध्यान यानी एक समान ध्यान, यहाँ मतलब हमारे इस भारतवर्ष में। तो हमारे इस भारत देश में राम रहीम बुद्ध ईसाई या किसी भी देवी देवता का या किसी भी परमात्मा का ध्यान करना क्या है, सरल है, यानी एक समान ध्यान करना सरल है। तो कह रहे हैं कि हमारे इस भारत देश में राम रहीम बुद्ध ईसाई सभी का ध्यान करना क्या है, सरल है, यानी एक समान ध्यान करना सरल है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों का, भिन्न भिन्न मतलब विभिन्न प्रकार की, भव यानी संसार की, संस्कृतियों का यानी संस्कृतियों का। तो संसार के विभिन्न संस्कृतियों का गुण गौरव, यानी कि संसार के विभिन्न संस्कृतियों के गुण और गौरव का
ज्ञान यहाँ यानी यहाँ पर ज्ञान है। तो यहाँ पर भारत के यानी इस भारतवर्ष में संसार के विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के गुण और गौरव का ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में, यहाँ मतलब हमारे इस भारतवर्ष में, तो हमारे इस भारत देश में राम, रहीम, बुद्ध, ईसा सभी का ध्यान करना क्या है, सरल है। और यहाँ पर यहाँ यानी हमारे इस भारत देश में विभिन्न प्रकार की यानी इस संसार भव मतलब संसार की, तो संसार की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के गुण और गौरव का ज्ञान है। देखिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए मतलब हमें नहीं चाहिए, बुद्धि बैर की, बुद्धि मतलब बुद्धि, बैर की यानी शत्रुता की, तो हमें शत्रुता का भाव, बुद्धि मतलब यहाँ बोल सकते हैं भाव, तो हमें शत्रुता का भाव नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद, यहाँ यहाँ पर यानी हमारे इस भारत देश में प्रेम का उन्माद यानी प्रेम का पागलपन ही अच्छा है। तो हमारे इस भारत भूमि में प्रेम का ही पागलपन अच्छा है, हमें शत्रुता का भाव नहीं चाहिए। सबका शिव कल्याण, यहाँ इसको हम पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ सभी का मंगलकारी कल्याण होता है, शुभ कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ सभी को कृपा प्राप्त होती है, यानी हमारे इस भारत देश में सभी को कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए क्या कहते हैं कि आइए भारत माता के आंगन में सभी मिलकर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, यहाँ सभी का आपस में भाई बहन का संबंध होता है। फिर कह रहे हैं कि जो अपनी माता के संतान उत्पन्न करने की दर्द को यानी वेदना अर्थात दर्द को समझता है, वही सच्चा लाल यानी वही अपनी माता का सच्चा पुत्र होता है। फिर देखो क्या कहते हैं, एक साथ मिल बांट लो, यानी एक साथ मिलकर बांट लो अपना, यानी अपना हर्ष विषाद, सुख और दुख, यहाँ मतलब इस देश में। तो यहाँ सभी लोग अपना सुख दुख मिलकर बांट लो, क्योंकि सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो कहने का मतलब है यहाँ सबका शुभ कल्याण होता है, यानी मंगलकारी कल्याण होता है, और यहाँ सब पर कृपा बरसती है, यानी सभी कृपा को पाते हैं। सभी प्रसाद यानी प्रसाद, आपको पता है कृपा, तो यहाँ मतलब इस देश में, तो इस देश में सब पर कृपा समान रूप से बरसती है, यानी सभी समान रूप से कृपा पाते हैं। देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि मिला सेव्य का हमें पुजारी, मिला मतलब मिला, सेव्य का मतलब सेवा करने योग्य, हमें पुजारी यानी हमें पुजारी मिला। तो हमें एक सेवा करने योग्य पुजारी मिला, सेवा करने योग्य पुजारी मतलब यहाँ महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो क्या कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी के रूप में एक सेवा करने योग्य पुजारी मिला। सकल काम उसी न्याय का, सकल काम मतलब जितना भी काम हुआ है वो सब, सकल मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण काम यानी जितना भी काम हुआ है सब उस न्यायी का, यानी उसी न्यायी का है, यानी उसी न्यायाधीश यानी जो वो न्याय करने वाला व्यक्ति था, उसी का संपूर्ण कार्य है। संपूर्ण कार्य मतलब जो भी हमें स्वतंत्रता मिली, जो हमें जो हमें सत्य सत्य का मार्ग मिला, जो हमें अहिंसा का मार्ग मिला, ये सब हमें उसी न्याय ने दिया, यानी कि उन्हीं महात्मा गांधी जी ने दिया। तो कह रहे हैं कि हमें महात्मा गांधी के रूप में एक सेवा करने योग्य पुजारी मिला, जिसने क्या किया कि मतलब ये जितने भी काम हमें मिले, जितना स्वतंत्रता या फिर सत्य का मार्ग या हम कह सकते हैं कि अहिंसा का मार्ग, सब हमें किससे मिला, उन्हीं महात्मा गांधी जी से मिला। फिर क्या करें, मुक्ति लाभ कर्तव्य, यहाँ मुक्ति लाभ मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने योग्य, कर्तव्य मतलब काम। तो यहाँ सभी मोक्ष प्राप्त करने योग्य काम करते हैं। एक एक अनुयायी का मतलब जितने भी अनुयायी, अनुयायी क्या होता है कि किसी भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका प्रचारक होता है, उसे अनुयायी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ एक एक अनुयायी मतलब प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य यानी काम, तो यहाँ प्रत्येक अनुयायी अनुयायी का कर्तव्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करने योग्य। तो यहाँ सभी यानी प्रत्येक अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने योग्य काम करते हैं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, तो कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कंठों से मतलब जो हमारा कंठ होता है, जहाँ से हम स्वर उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं कंठ।
तो कह रहे करोड़ों कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, यहाँ पर एक ही जयनाद, एक ही जय घोष उठता है यानी उत्पन्न होता है। तो यहाँ करोड़ों कंठों से एक ही जयनाद यानी एक ही घोष या फिर एक ही घोषणा उठता है, क्या? सबका शिव कल्याण यहाँ, यानी यहाँ सभी का शुभ कल्याण होता है या मंगलकारी कल्याण होता है। और पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ सभी प्रसाद पाते हैं, यानी कि सभी यहाँ पर समान रूप से या फिर समान रूप से आशीर्वाद पाते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर करोड़ों कंठों से एक ही जय घोष उत्पन्न होता है, क्या? कि सबका शिव कल्याण हो, यानी सभी का यहाँ शुभ कल्याण हो, और या सबका मंगलकारी कल्याण हो, और सभी को कृपा प्रसाद मतलब कृपा प्राप्त हो, यानी सभी सुख को प्राप्त हो। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।